प्रधानमंत्री इस सब लोग कान में तेल लगाए सोए हुए हैं। आज भी वो परिवार इंतजार में है कि कब उसको पैसा मिल रहा है, कब शहीद का दर्जा मिल रहा है। सीवान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसी अगर अधिकार नहीं मिलता है तो इससे भी बड़ा हम महाधरना देने का काम करेंगे। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के बहड़िया ब्लॉक पर और आप देख सकते हैं आज यहां श्री राम बाबू जो पहलगाम हमले में घायल होने के बाद शहीद हो गए थे, उनको लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है और शहीद के दर्जा दिलाने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त अनवारुल हक है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस धरने के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। बैठे हैं और हम लोगों का ये मांग है बिहार सरकार और भारत सरकार से कि शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी उचित सम्मान राशि है वो शहीद के परिवार को मिलना चाहिए और इसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। और 13 तारीख को ये घटना घटी थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से ये ट्वीट किया था, शहीद का दर्जा मिलेगा और उनको 50 लाख रुपया बिहार सरकार देगी। और ट्वीट किए हुए 13 तारीख को घटना है, आज 20 तारीख हो गया और अभी तक उस परिवार को कोई राशि मिली नहीं है और पता भी नहीं चल रहा है कि शहीद का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं। इसी के विरोध में हम लोग ये धरना कर रहे हैं और हम लोग की मांग है भारत सरकार और बिहार सरकार से कि शहीद को सम्मान दीजिए और उसको उचित सम्मान राशि उनके परिवार को मिलना चाहिए और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये एनडीए इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाह रहा है और पहले भी बहुत सब आप देखे होंगे पब्लिक को ये लोग वादे जो करते हैं वो सब जुमले साबित हो जाते हैं और हम लोग को लगता है कि ये लोग शहीद के साथ भी इस तरह का माहौल बना रहा है और शहीद के साथ भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि ये भी बात इन लोग का जुमला हो, क्योंकि वो ट्वीट किए हैं। सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्या मामला है क्या नहीं बताना चाहिए। हम लोगों को यही लग रहा है कि सारे वादों के द्वारा ये भी जुमला मत साबित हो जाए और एक शहीद का ये अपमान है और शहीद के अपमान को सीवान जिला बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, शहीद के परिवार से हम मिले थे परसों, वो लोग भी बोले कि अभी तक कोई बात नहीं हुई है और वो लोग हमको आश्वासन दिए हैं कि अगर एक हफ्ता तक नहीं होता है तो वो लोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और हो सकता है कि संभवतः अगर हफ्ता 10 दिन में नहीं हो तो हम लोग एक और विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें वो लोग भी बैठेंगे। अच्छा, जदयू के जब जिला अध्यक्ष से हमारी बात हो रही थी तो हमने उनसे पूछा था कि आखिर शहीद का दर्जा देने में जदयू पीछे क्यों रह जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सेना का मामला है और सेना जो है वो स्पष्ट करेगी तभी उनको शहादत का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, अगर ऐसी बात थी तो मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद है और ऐसा भ्रामक संदेश उनको 13 तारीख को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। पहले उनको पता कर लेते तब ये संदेश देते और अगर वो ट्वीट किए हैं तो फिर उस पर अमल करना चाहिए। जी, हम लोगों को यही लग रहा है कि एनडीए, आजकल नीतीश जी एनडीए में है तो एनडीए को का काम ही है कि वो वादा करता है, वादों से मुकर जाता है और कम से कम शहीद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। शहीद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति अब हो रही है? क्या किसी तरह से उनको सम्मान जो नहीं दिया जा रहा है राजनीति के तहत प्रेरित है? क्या इसको भुनाने की कोशिश कर रही है क्या जदयू? देखिए, जदयू उसको भुनाने से क्यों कोशिश करेगी। जदयू छपरा में देखें, आनंद फानन में 1 से 2 दिन में पैसा आके दे दिए। नीतीश जी वहाँ खुद आए हुए थे और यहाँ सिवान में हुई है ना मुख्यमंत्री आए हैं और ना ही उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आया है और इसलिए हम लोग को ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं और कैजुअल्टी को कम दिखाने के लिए हो सकता है कि ये लोग तरह तरह के बोल दे कि एक्सीडेंटल मौत है या कुछ है। लेकिन जो भी हो, अगर जो भी बात है, हम ये नहीं कहते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो हम परिवार से मिले थे, पूछे थे, ना परिवार को कोई चिट्ठी मिला है सेना से और ना ही बिहार सरकार से। कम से कम इन लोगों को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था कि कैसे ये मृत्यु हुई तो कैसे हुई। नहीं, लेकिन राम बाबू का तो ये स्पष्ट हो चुका है कि ड्रोन हमले में वो घायल हुए थे। घायल होने के बाद इलाज में उनकी मौत हुई, तो घायल तो उन्होंने चाहे जिस भी वजह से हुआ हो तो हमला ही का देन था। तो ये सब बातें सरकार बता पाएंगी। हम लोग की यही मांग है, क्योंकि हम लोग तो मुख्यमंत्री का ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट में ये लिखा है कि वो पाकिस्तानी गोलीबारी में उनका ये हुआ है, तो हम लोग ट्वीट देख रहे हैं और हम लोग की मांग है उनको समय से ये किया जाए। मिनी नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करें। हम तो बड़हरिया वासी हैं। बड़हरिया के जो हमारे सपुत्र और बड़हरिया के जो हमारे बेटा, बड़हरिया के जो हमारे लाल है राम बाबू, हम लोग उनके अधिकार के दिलाने के लिए जो हमको शहीद का दर्जा दिलाना है, उनको और उनके जो आने वाले बच्चे, उनकी वाइफ के द्वारा उनको दिलाने के लिए और उनके परिवार को दिलाने के लिए महाधरना दिए हैं। अगर अधिकार नहीं मिलता है तो इससे भी बड़ा हम महाधरना देने का काम करेंगे। बहड़िया में इस वक्त हम मौजूद हैं और बहड़िया में हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं और लगातार हम धरने प्रदर्शन पर इस वक्त मौजूद हैं और धरने प्रदर्शन के स्थल से ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहीद को सम्मान मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि राम बाबू सीवान के ही निवासी हैं और सीवान के बहड़िया प्रखंड के
बशीरपुर के निवासी हैं, तो यकीनन राजद की तरफ से अनवारुल हक ने यह स्पष्ट किया है कि अगर शहीद का दर्जा देने में सरकार कहीं देर करती है तो उनकी पत्नी, उनके परिवार वाले लोग भी इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं सीवान के बहड़िया से, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या है आज का प्रोग्राम और क्यों धरना दिया जा रहा है? आज जो है हमारे सीवान जिला के राम बाबू सिंह जो युद्ध में शहीद हुए और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था 51 लाख रुपया और शहीद का दर्जा देने के लिए, और अभी तक नहीं मिला है, तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अनवार बाबू दरबार राजद नेता, उनके द्वारा आज एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया है ताकि उनको सही मुआवजा मिल सके और शहीद का दर्जा मिल सके। इसी के लिए आज ये प्रदर्शन किया गया है और आगे भी अगर इस तरह के मांग होगा तो हम लोग आगे भी करेंगे। चाहेंगे सर, इस धरना प्रदर्शन में आप भी शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये धरना प्रदर्शन जो है ये एक बढ़िया के और इस देश के एक वीर सपूत के शहीद को औपचारिक रूप से शहीद का दर्जा दिलाने के लिए है। ये शहीद तो वो हो चुके हैं, लोगों के दिलों में वो छप गया कि शहीद हुए हैं। इसको औपचारिक दर्जा दिलाने के लिए ये एक धरना प्रदर्शन है जिसकी लड़ाई यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लड़ी जाएगी। अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो क्या होगा? जवाब देगी, क्यों नहीं मानेगी, बताएगी ना क्यों नहीं मांगे, आखिर दिक्कत क्या है जो नहीं मांगेगी। मांगे क्यों नहीं मानी जाएगी, क्यों नहीं, क्या दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री छपरा ऐलान कर सकते हैं, सीवान में फिर क्या दिक्कत आ गई? सीवान के साथ आप सीवान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसी के लिए तो हम लोग आज इस जवाब के लेने के लिए ही आज ये धरना जो यहाँ से शुरू हो करके दिल्ली तक जाएगी ये लड़ाई। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, बताना पड़ेगा कि उनको क्या वजह है, क्यों हो सकता है ये। सीवान के बहड़िया ब्लॉक में हम मौजूद हैं, अनवारुल हक, एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, सीवान के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, आखिर क्या वजह है? सीवान राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजहब की धरती है, तो फिर शहीद के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? यही हम लोग का मांग है और हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है। कम से कम शहीद के साथ तो ये सब नहीं करना चाहिए और सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे, आज भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह से शहीद का दर्जा दिया जाए और उसको उचित सम्मान राशि उनके परिवार को दी जाए। देखिए, किसी की माँ की कोख उजड़ी है, कोई औरत बेवा हुई है और उसको सुनने में आया है कि वो गर्भवती भी है, प्रेग्नेंट है, तो ये सब चीज को सोचते हुए, उनके परिवार के दुख के देखते हुए सरकार को उचित सम्मान राशि देना चाहिए और शहीद की मदद करनी चाहिए। उनकी पत्नी से आप मिले, उनको भी नौकरी का अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आई? उनके परिवार से तो परसों भी हम मिले थे, पहले तो हम मिले ही हैं, आप देखे होंगे तेजस्वी यादव जी से हम वीडियो कॉल से बात कराए थे और परसों हम दोबारा उन लोगों से मिले, उन लोगों से पूछे कि कोई चिट्ठी मिलिट्री से या बिहार सरकार से अगर आपको मिली है तो हम लोग को बताइए, लेकिन वो लोग बोले ये कोई चिट्ठी नहीं मिली है, सिर्फ डेड बॉडी को हैंड ओवर करने का चिट्ठी मिला है। आज भी वो परिवार इंतजार में है कि कब उसको पैसा मिल रहा है, कब शहीद का दर्जा मिल रहा है। चिराग पासवान आते हैं, आने के बाद कहते हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, जबकि कहा जाता है कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, तो हनुमान को देश के एक शहीद के बारे में जानकारी नहीं है, कैसे हो सकता? यही सब सारी बातें से हमको लग रहा है कि ये जो वादा है ये जुमला साबित होगा और ये हो ही नहीं सकता है। केंद्रीय मंत्री आए और पहले से पता करके सारा फीडबैक लेके ना आए, तो ये एक बहाना कर रहे हैं वो लोग और हम लोग का यही मांग है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज धरना प्रदर्शन में आप बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज का धरना प्रदर्शन अभी तक शहीद हुए राम बाबू का कोई भी किसी प्रकार का शहीद का दर्जा नहीं देना, उनका कोई हेल्प नहीं करना, इसके क्रोध में बहरिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव के लोग क्रोधित है और उसी के लिए शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। अफसोस है कि इतना दिन बीत गया और अभी तक उनको कोई सहायता नहीं दिया गया, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, तो हर जन के मन में अफसोस है। हमारे आदमी बहुत कम आए हैं
घरेलू आदमी गांव गांव में ही चर्चा हो रहा है, पूरा विधानसभा क्षेत्र में औरत विधवा हुई है और या क्या कहा जाए, ये सरकार जो है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इस सब लोग कान में तेल लगाए सोए हुए हैं। तो हम बड़हरिया के जनता जाग गई, हम लोग अभी अभी शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, लेकिन आक्रोश भी दिखाएंगे। अगर जल्द से जल्द उनका शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उनको उनके परिवार को मदद नहीं किया गया, तो हम लोग आक्रोशित हो जाएंगे और फिर उसका सारा दोष सरकार पर होगा। आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीवान के बहड़िया में। इस वक्त हम मौजूद हैं बहड़िया ब्लॉक में और आज राम बाबू सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और लोग ये चाहते हैं कि राम बाबू जिस तरह से हमले में मारे गए हैं उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि 50 लाख रुपए की राशि जो है उनके परिवारों को दी जाएगी। बावजूद उसके अभी ये संशय बना हुआ है कि राम बाबू सिंह शहीद का दर्जा पाएंगे या नहीं, जिसको लेकर के अनवारुल हक दरबार की तरफ से आज एक दिवसीय धरना जो राजद के नेता हैं उनके द्वारा एक दिवसीय धरना किया गया है और उसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिलेक्ट 24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट करें। धन्यवाद।